अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी, भारतीय हुकूमत को पाकिस्तानी आमों से तकलीफ और शाहीन 3। अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जेवलिन थ्रो के खुदादाद सलाहियतों से माला माल अरशद नदीम आलमी सतह की सहूलत न मिलने के बावजूद बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन ट्रेनिंग करने वाले तमाम खिलाड़ियों को मात दे दी है। ओलंपिक मुकाबलों की तारीख में वो कारनामा अंजाम दिया है जो दुनिया में जेवलिन थ्रो की तरफ आने वालों के लिए एक चैलेंज बना रहेगा। पाकिस्तान में हर जगह अरशद नदीम का नाम है, आलमी मीडिया भी उसकी बहुत कवरेज कर रहा है, हर जगह पाकिस्तान का नाम है। अरशद नदीम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ट्रेनिंग करते रहे हैं। काश के हमारे तालीमी इदारों में खेलों को फरोग दिया जाए, स्पोर्ट्स कोटा बढ़ाया जाए ताकि नौजवान न सिर्फ आला तालीम हासिल करें बल्कि खेल के शोबे में भी मुल्क का नाम रोशन करें। आज हर जगह अरशद नदीम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। माजी में खेलों के फरोग में तालीमी इदारों का किरदार बहुत अहम रहा है। बिलखुसूस जामिया पंजाब में खेलों की रिवायती सरगर्मियां बहाल होनी चाहिए। तालीमी इदारों में स्कूल से लेकर जामिया की सतह तक स्पोर्ट्स कोटा में इजाफा और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुल्क की तमाम जामियात को इस अहम तरीन शोबे पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर मुजाहिद कामरान के दौर में यूनिवर्सिटी में खेलों को बहुत अहमियत दी जाती रही। अरशद नदीम के घर पर जश्न हो रहा है, यही हालात मुल्क भर में हैं। सबके लिए जीत बहुत अहमियत रखती है। इस एक गोल्ड मेडल ने सियासी क़यादत को भी मुख्तसर वक्त के लिए मुत्तहिद होने का मौका फराहम किया है, क्योंकि सियासी क़यादत का इत्तेहाद पाकिस्तान में कम ही देखने को मिलता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस कामयाबी पर मुबारकबाद और इनामात का ऐलान करने वाले हुक्मरान क्या पाकिस्तान में खेलों की तरक्की के लिए काम करेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी दिलचस्पी यहीं तक महदूद रहेगी। एक अरशद नदीम के बाद मुल्क के तूलो अर्ज में फैले टैलेंट को संभालना, सामने लाना और निखारना क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? ये तीसरा मौका है कि पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं है। क्या किसी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो दी? अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ महदूद वक्त के लिए स्पोर्ट्स लवर होते हैं। अगर कोई खुद खेल जाए, जीत जाए, मुल्क का नाम रोशन करे, सबसे लाली परचम सर बुलंद करे, हुक्मरान अवामी जज्बे से खेलते हुए उसके लिए इनामात का ऐलान करें और फिर खेलों को भूल जाएं। राना मशहूद वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के साथ हैं। उन्हें चाहिए कि मुल्क की खिदमत करें, बनावटी चीजों की बजाय खेल और खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए ठोस इक़दामात उठाएं। भारतीय हुकूमत और बिलखुसूस मुतासब भारतीयों के ज़हनों पर पाकिस्तान सवार है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो उन्हें फौरन पाकिस्तान याद आता है। पाकिस्तान पर इल्जाम धरने में देर नहीं लगाते। ये तो उड़ते कबूतर को भी पाकिस्तानी बनाकर कैद कर लेते हैं। खुद तो ये मुतासब भारतीय हर वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक के मामलात में मदाखलत करते रहते हैं, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। इन दिनों तो भारतीयों को पाकिस्तानी आमों से भी तकलीफ हो रही है। वो आम जो अपने मुनफरिद जायके की वजह से दुनिया भर में मकबूल हैं, भारतीयों को वो आम भी बुरे लग रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कितने बद जायका हैं ये नरेंद्र मोदी को लीडर मानने वाले, कम अज कम तौहीन आम के मुर्तकिब तो ना हो। किस्सा कुछ यूँ है कि भारत के हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी ने लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उनके साथियों कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मुहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान, इकरा हसन और अफजल अंसारी पर तनकीद करते हुए उन पर पाकिस्तानी हाई कमीशन से आमों का तोहफा लेने का इल्जाम आयद कर दिया है। तासुब और तंग नजरी की भी कोई हद होती है, बल्कि ये कहा जाए कि कमजरफी की भी कोई हद होती है। अगर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कांग्रेस रहनुमाओं को आमों का तोहफा दिया है तो कौन सी कयामत आ गई? सरहद पर भी तो फौजियों में मिठाई का तबादला होता है। इस बारे मोदी सरकार की क्या राय है? वैसे राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को बड़ा खतरा है। आमों के तोहफे का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी रहनुमा गिरिराज सिंह का कहना था, राहुल गांधी के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं। पाकिस्तानी सफारत खाने ने अब राहुल गांधी को आम भेजे हैं। एक और दिल जले अनुराग ठाकुर कहते हैं, राहुल गांधी को आम उसी जगह से मिल रहे हैं जहां उनका दिल है। राहुल यूपी के आम पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के आमों को लेकर पुरजोश दिखाई देते हैं। अब क्या पता बीजेपी को पाकिस्तानी आम ज्यादा बुरे लगते हैं या राहुल गांधी और उनके साथी, या फिर कांग्रेस रहनुमाओं और पाकिस्तानी आमों ने मिलकर नरेंद्र मोदी और उनके साथियों की नींदें हराम कर रखी हैं, या बीजेपी को भी पाकिस्तानी आम बहुत पसंद है लेकिन वो मुफ्ता लगाना चाहते हैं। उन्हें पाकिस्तानी हाई कमीशन ने लिफ्ट ही नहीं करवाई तो वो कांग्रेस वालों के आमों पर नजरें लगाए बैठे हैं। भारत को तो बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे में भी पाकिस्तान नजर आता है। हालांकि भारत दिहाइयों से हसीना वाजिद पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था और अपनी सरमायाकारी तबाह होते देखकर भारत में खलबली मची हुई है। भारतीय मीडिया इल्जाम आयद कर रहा है कि बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के दिफाई इदारों को निशाना बनाना भारत की पुरानी आदत है। भारत को हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म होने
का दुख भी है और लजीज आमों का तोहफा ना मिलने का दुख रंज भी है। यूं वो पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करके गम गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में मिर्जा गालिब का कलाम, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागां किए हुए, करता हूँ जमा फिर जिगरे लख्त लख्त को, अरसा हुआ है दावते मिज़गां किए हुए, फिर वज़े एहतियात से रुकने लगा है दम, बरसों हुए हैं चाक गरेबां किए हुए, फिर गर्म नाला हाय शरार बर है नफ्स, मुद्दत हुई है सैरे चरागां किए हुए, फिर पुरसिशे जराहते दिल को चला है इश्क, समाने 100,000 नमकदां किए हुए, फिर भर रहा हूँ खामाए मिज़गां बखूने दिल, साजे चमन तराजिए दामन किए हुए, बाहम दिगर हुए हैं दिलो दीदा फिर रकीब, नजारा और ख्याल का सामा किए हुए, दिल फिर तवाफे कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए, फिर शौक कर रहा है खरीदार की तलब, अर्ज़े मदाए अक्लो दिलो जां किए हुए, दौड़े हैं फिर एक गुलो लाला पर ख्याल, सदे गुलिस्तान निगाह का सामान किए हुए, फिर चाहता हूँ नामे दिलदार खोलना, जान नजरे दिल फरेबिए उन्वां किए हुए, मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फे सियाह रुख पे परेशान किए हुए, चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरजू, सुरमे से तेज दशनाए मिज़गां किए हुए, एक नौ बहारे नाज को ताकी है फिर निगाह, चेहरा फरोगे मैं से गुलिस्तां किए हुए, फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहें, सरजीर बड़े मिन्नते दरबां किए हुए, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, गालिब हमी ने छेड़ की फिर जोशे अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए।